हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एयर प्रेशर। सबसे पहले हम समझते हैं कि एयर प्रेशर होता क्या है। तो एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब। अब धरातल पर जो प्रति इकाई क्षेत्र है हमारा, ठीक है, हमारा सरफेस के प्रति इकाई क्षेत्र है और इसके ऊपर जितनी भी हमारी वायुमंडलीय लेयर है, वायुमंडल की जितनी भी लेयर है लगा लो ऊपर, जहाँ तक भी ऊंचाई पर जितनी भी ये लेयर है हमारी, और इन लेयर पे जितने भी हम गैस देखते हैं, जितने भी धूल कण देखते हैं, गैसेस देखते हैं, या जितनी भी परत है हमारी वायुमंडल की, उन सभी का जो क्या है दबाव को हम बोलेंगे एयर प्रेशर। यानी कि जितना भी नाम से ही डिनोटेड है कि वायु दाब, वायु का दाब, यानी कि जितनी भी हमारे पास प्रति इकाई क्षेत्र है कोई भी, और वायुमंडल की जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं, गैसें, उनका जो भार हमें देखने को मिलेगा, उसे हम एयर प्रेशर बोलेंगे। इसकी खोज 1651 में ग्यूरिक ने इसकी खोज की थी। और वायु दाब को मापने की जो इकाई है वो मिलीबार है, और सागर तल पर वायु दाब, औसत वायु दाब जो डिनोटेड किया गया है वो है 1013.2 मिलीबार। ठीक है, और इसके जो वायु दाब को मापने का जो यंत्र है वो बैरोमीटर है। और वायु दाब को प्रदर्शित करने के लिए, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, प्रदर्शित अगर हम कर रहे हैं जैसे ग्राफ से हम कर रहे हैं प्रदर्शित, तो बैरोग्राफ और माइक्रोबायोग्राफ जो मुख्य दो है, जो इम्पोर्टेंट है। और तो काफ़ी ग्राफ है जिनसे हम नापते हैं इसको, बट ये जो दो जो है मुख्य है। और बैरोमीटर है, ये मापने का यंत्र है। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और वायु दाब और वायु तापमान में विलोम संबंध देखने को हमें मिलता है। वो कैसे? जैसे कि तापमान बढ़ेगा तो वैसे वायु दाब में कमी हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। और वायु दाब में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन वायुमंडल तूफानों के कारण होता है। और क्योंकि जैसे जैसे वायुमंडल में कोई तूफान आ रहा है, या कोई भी तूफान है, तो वो क्या करेगा, वहाँ की जो एयर है उसको उड़ा के अपने साथ ले जाएगा, या फिर वहाँ पे जितनी भी गैसें होगी उड़ा के वहाँ पे ले जाएगी, तो हमें कम देखने को मिलेगा। फैक्टर में हम आगे देखेंगे कि किस जो प्रभावित करने वाले कारक में हम देखेंगे वायुमंडल को कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं। तो उच्च एवं निम्न दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है इसको। ठीक है, और जो अधिकतम वायु दाब है वो 10 AM तथा 10 PM पर हम डिनोटेड करते हैं, अंकित करते हैं। और न्यून वायु दाब है वो 4 AM और 4 PM पर हम क्या इसको अंकित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि धरातल पर वायु दाब के क्षेत्र का अध्ययन समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। ये समदाब रेखा क्या होती है? जो समान वायु दाब को मिलाने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, उनको हम समदाब रेखा बोलते हैं। अब वायु दाब का जो अध्ययन करना है हमको, तो समदाब रेखाओं द्वारा हम उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दाब प्रवणता यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट मुख्य रूप से क्या है कि हमारे जो वायु दाब का जो अंतर है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दो स्थान है हमारे पास, कोई एक ही है, और इन दोनों का जो इनके बीच में कितना अंतर है इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। वायु दाब में कितना अंतर है, यानी कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या है हमें ढाल देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हवा चलती है हमारी वैसी। ठीक है, इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। अब मुख्य रूप से हम देखते हैं कि वायु दाब के प्रकार कितने हैं। दो प्रकार देखे गए हैं, उच्च वायु दाब और निम्न निम्न वायु दाब। अब उच्च वायु दाब के भी काफ़ी सारे पार्ट हैं, 2-3 पार्ट है इसके, और निम्न वायु दाब के भी पार्ट है, जैसे उच्च वायु दाब सिस्टम या निम्न वायु दाब सिस्टम। तो ये इनके अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे दो पार्ट ही हमें मुख्य रूप से देखने हैं। तो वायु दाब उच्च वायु दाब में समदाब रेखाएं बंद होती हैं, यानी कि जो हमारी समदाब रेखाएं हैं ऐसे, तो ये बंद हमें देखने को मिलेगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है कि समदाब रेखा ये है बंद है, यहाँ पे केंद्र में क्या है अधिक वायुदाब मिलेगा आपको, और बाहर की ओर परिधि है जो, वहाँ पे हमें क्या है वायुदाब कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब केंद्र में क्या है हाई प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, और बाहर परिधि की ओर क्या है जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमें वायुदाब में कमी आनी लग जाएगी। ठीक है, और इसे प्रति चक्रवात भी कहते हैं। प्रति चक्रवात क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रति चक्रवात में क्या होता है कि जो इसमें केंद्र में जो सेंटर में हमें वहाँ पे हाई प्रेशर मिलेगा, और परिधि जैसे जैसे हम परिधि की ओर जाएंगे वैसे हमें क्या है कि वायुदाब में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए प्रति चक्रवात इसे बोला गया है। अभी चक्रवात का हम टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर सारा
हम इसी पे बेस होगा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कैसे वर्क कर रहा है हमारा ये, ठीक है। और न्यून वायु दाब में हम देखते हैं कि इसे चक्रवात भी बोलते हैं। अब चक्रवात भी बोलते हैं और केंद्र में न्यून वायु दाब, अब उसमें उल्टा हो जाएगा। अब केंद्र में हमें सेंटर में क्या मिलेगा, कम वायु दाब देखने को मिलेगा और परिधि में हमें अधिक वायु दाब देखने को मिलेगा, ठीक है। ये न्यून वायु दाब हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं हम कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायु दाब को कौन कौन प्रभावित करता है देखते हैं। तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इनका तो विलोम संबंध पाया जाता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे क्या वायु दाब हमें कम देखने को मिलेगा, और टेम्परेचर जहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे वायु दाब अधिक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं धरातल से ऊंचाई। अब धरातल से ऊंचाई मुख्य रूप से हम डिनोटेड ही हमने जो है स्टार्टिंग में क्या है, जैसे जैसे धरातल से हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर है क्या, कम होता जाएगा। और टेम्परेचर कम होता जाएगा तो क्या है, वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। वायु दाब में हमें क्या है, वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं वायु दाब का संवहन एवं अवतलन। अब संवहन धाराएं क्या है, संवहन धाराएं वायुमंडल को वायु दाब को प्रभावित करेगी। कैसे, जैसे कि भूमध्य रेखा के पास हम देखते हैं कि जो वायु संवहन धारा है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। वो क्या करेगी, फिर वहां से वायु को ऊपर उठाएगी, ठीक है, हल्के हल्की करेगी वहाँ पे, और संवहन धारा की वजह से वायु को ऊपर उठाएगी और वायु दाब में वहाँ पे हमें कमी देखने को मिलेगी। इसलिए यह है कि ये जो वायु दाब का संवहन एवं अवतलन हमें देखने को मिलेगा, वो प्रभावित करेगा ये कारक। उसके बाद प्रचलित पवनें, पवनें तो वैसे ही, पवन जहाँ से पवन गुजरेगी वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे या तो वायु को लेके आएगी या गैसेस को लेके आएगी या फिर वहाँ से लेके चली जाएगी। तो वैसे भी हमें वायु दाब में वहाँ पे वेरिएशन फिर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं मेघ आवरण। अब बादल जहाँ पे अधिक समय तक बादल रहेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, टेम्परेचर नहीं पहुँच पाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा वायु दाब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए मेघ भी क्या है, बादल भी क्या वायु दाब को प्रभावित करेंगे। अब देखते हैं हम चक्रवातीय एवं प्रति चक्रवातीय दशाएं। चक्रवातीय दिशाओं में भी क्या होगा, वहाँ पे हमें प्रेशर अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है, न्यून वायु दाब और उच्च वायु दाब में, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, चक्रवात भी वायु दाब को प्रभावित करेंगे। जलवाष्प, जलवाष्प भी क्या है, जहाँ पे जलवाष्प हमें जलवाष्प वायु में मौजूदगी क्या करेंगे, जलवाष्प अगर अधिक है तो वहाँ पे वायु दाब हमें घटता हुआ नजर आएगा। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।